दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं परफेक्ट पास्ट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस एक साथ। एक्टिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, पैसिव कैसे बनेंगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो पूरा देखिए। आई एम श्योर आपका जो भी कंफ्यूजन, जो भी क्वेरी है इसके रिलेटेड, वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सेंटेंस ली है। मैंने एक ग्लास तोड़ दिया। आई नो हिंदी राइटिंग इज मेरा जो है बहुत अच्छा है, यू कैन सी हियर। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट पास्ट का है या फिर सिंपल पास्ट का है। जरा पढ़िए सेंटेंस को कि मैंने एक ग्लास तोड़ दिया। ये जो है मैंने एक ग्लास तोड़ दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाएगा? जी हाँ, आप सही हो, क्योंकि ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में जाएगा, क्योंकि परफेक्ट पास्ट के सेंटेंसेस हम हमारे रूटीन में बहुत कम यूज करते हैं। वैसे भी हमारी मदर टंग है, चाहे हिंदी इंग्लिश, चाहे हिंदी है या फिर हमारी गुजराती है, तमिल तेलुगु कोई भी है, वहां पे भी हम परफेक्ट पास्ट का यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा है। तो हमें ये डिफरेंट चेंज चेक करना है कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे मैंने एक ग्लास तोड़ दिया, उसको परफेक्ट में कैसे करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे हमें डाल देना है था। कोई भी पास्ट का सेंटेंस याद रखिए, कोई भी पास्ट का सेंटेंस उसके पीछे था थी लगा दिया तो वो हो जाएगा परफेक्ट पास्ट। कल मैंने क्रिकेट खेला, सिंपल पास्ट। कल मैंने क्रिकेट खेला था, परफेक्ट पास्ट। बस यही एक डिफरेंट है सिंपल पास्ट और परफेक्ट पास्ट में। बराबर प्रॉपरली याद रखना कि कौन सा सेंटेंस आपको सिंपल पास्ट में ले जाना है, कौन सा सेंटेंस आपको परफेक्ट पास्ट में ले जाना है। यानी कि हमारी पास्ट की नजदीक की एक्टिविटी या फिर दूर की। अगर नजदीक की है तो सिंपल पास्ट, दूर की है तो परफेक्ट पास्ट। लेकिन इमोशनली, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा का पूरा एक सेशन दिया है कि हमारी कौन सी एक्शन एग्जैक्टली सिंपल पास्ट में जाएगी, कौन सी एक्शन परफेक्ट में जाएगी। चलिए बैक टू टॉपिक हियर। आज हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे हम पहले तो इसका इंग्लिश कन्वर्जन करेंगे। इंग्लिश कन्वर्जन करने से पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने फॉर्मूला दिया है कि परफेक्ट पास्ट का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा हैड, HAD हैड, जो हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे टू बी, वॉज या वर यूज होते नहीं है, परफेक्ट है इसलिए। सो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब फॉर्म आएगा V3, क्योंकि परफेक्ट है तो वर्ब फॉर्म का भी परफेक्ट फॉर्म V3 पास्ट पार्टिसिपल। ऑब्जेक्ट एंड जो भी हमारे एक्स्ट्रा वर्ड, यस्टरडे, ये वो जो भी है वो लास्ट में। तो पहले यहाँ पे हमें ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट वर्ड इज सब्जेक्ट। मैंने यानी कि मैं, यानी कि आई, ये हो गया शुरुआत हमारी। आई, फिर हेल्पिंग वर्ब डालना है तो आई हैड, फिर क्या होगा, वर्ब फॉर्म होगा। हमारे लैंग्वेज में जो मदर टंग है उसमें क्या है, क्योंकि कन्वर्टर करते हैं ना, जब भी हम लाइक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम होती है। एक ही यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट है, फिर ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर हमारा वर्ब है। थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा है। देखिए ऑब्जेक्ट और वर्ब, और इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो है ना आगे पीछे है। तो ये एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए, आइडिया अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमारी हिंदी है तो सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अभी हम फाइंड आउट करते हैं क्या है यहाँ पे। वर्ब यानी कि तोड़ दिया, तोड़ना। तोड़ना यानी कि ब्रेक, BREAK, ब्रेक। लेकिन इसका यहाँ पे क्या होगा, वर्ब फॉर्म जो है हमें V3 यूज करना है। तो ब्रेक V1, ब्रोक V2 एंड ब्रोकन V3। इरेगुलर वर्ब फॉर्म है, आपको याद करने पड़ेगी। तो आई हैड, फिर तोड़ने का V3, ब्रोकन, आई हैड ब्रोकन। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, एक ग्लास, वन ग्लास, ONE, वन ग्लास लिखेंगे या फिर अ ग्लास लिखेंगे, अप टू यू। दोनों सही है, क्योंकि आर्टिकल ANN सिर्फ सिंगुलर नामों के आगे ही इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अ ग्लास लिखते हो या फिर
वन ग्लास लिखती हो, दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे लूंगा अ ग्लास। ओके, सो आई हैड ब्रोकन अ ग्लास। फिर क्या है कि मैंने ग्लास तोड़ दिया था। ओके, सो आई हैड ब्रोकन अ ग्लास। मान लो कि मैंने यहाँ पे कल परसों ऐसा डाल दिया कल, तो एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिए कि हम यस्टरडे, कि मैंने कल एक ग्लास तोड़ दिया था। आई हैड ब्रोकन अ ग्लास यस्टरडे, ये हो गया उसका एक्टिव। अभी पैसिव करना है। पैसिव सेंटेंस का भी फॉर्मूला मैंने अगले वीडियो में बताया है, दोनों का साथ में ही है। तो पैसिव क्या होगा, तो अभी हमें क्या करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा। हमारा ऑब्जेक्ट है ना अ ग्लास, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब, और ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, तो जो भी है यहाँ पे जो है अ ग्लास वो आएगा पहले। ऑब्जेक्ट हमें पहले लेना है। और ध्यान रखिए, जब भी ऑब्जेक्ट पहले आता है यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में आता है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो ऑलवेज सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स। यहाँ पे स्मॉल है, कैपिटल हो जाएगा अ ग्लास। वर्ड सेम है लेकिन आर्टिकल जो है ना यहाँ पे स्मॉल है, तो उसे हमें कैपिटल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज कैपिटल से होती है। तो अ ग्लास, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, चलो हैड डाल दिया। फिर वर्ब फॉर्म है, उसका कन्वर्जन क्या होगा, तो वर्ब फॉर्म का कन्वर्जन होगा, यहाँ पे हम एडिशनल वर्ड ऐड करते हैं बिन, BEEN, बिन प्लस V3, क्योंकि हमें इसे परफेक्ट टू पैसिव करना है। सो अ ग्लास हैड, फिर बिन ब्रोकन, चलो बिन ब्रोकन यहां डाल दिए, बिन ब्रोकन डाल दिए। एक चीज यहाँ पे याद रखना आप, क्योंकि ये जो ना हैड बिन, ये प्रोनाउंसिएशन में एक दोनों साथ क्या के जुड़े हुए लगते हैं, इजी रहता है ना, हैड बिन, हैव बिन, हैज बिन। तो ये बिन जो है ना, ये हेड के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये बिन को आपको यहाँ पे वर्ब फॉर्म के साथ कनेक्टेड रखना है, क्योंकि आगे हम सेंटेंसेस देखेंगे, आगे पीछे बहुत होगा। तो क्या है कि ऐसा ना हो कि बिन इसके साथ हम अटैच कर दे और ये वर्ब फॉर्म अकेला रह जाए, नहीं, ये दोनों वर्ब आईडी है, हस्बैंड वाइफ है, इसको हमें साथ में रखना है, ना कि यहाँ से डाइवोर्स लेके इसके साथ कनेक्ट करवाओ। ऐसे मत करना। अगर ये बिन जो है ब्रोकन से अलग हो गया, बिन जो है ब्रोकन से डाइवोर्स लेके हेड के साथ कनेक्ट होता है, तो ब्रोकन पूरा का पूरा ब्रोकन हो जाएगा, अकेला रह जाएगा, मर जाएगा, यानी कि ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। याद रखिए, ये जो है बिन ऑलवेज वर्ब फॉर्म के साथ ही रहेगा। आप चाहे कोई किसी भी कैसा भी सेंटेंस बनाओ, वर्ब फॉर्म बिन साथ में, बिन पहले, वर्ब फॉर्म बाद में, यानी कि वाइफ पहले, हस्बैंड बाद में, याद रखना। सो हो गया अ ग्लास हैड बीन ब्रोकन। फिर ये जो सब्जेक्ट है जाता है पीछे, मैंने तोड़ा था, पैसिव करते हैं तो मेरे द्वारा तोड़ा गया था, तो मेरे द्वारा, मैंने एक्टिव था, मेरे द्वारा पैसिव है, तो आई का होगा बाय। और ये जो सब्जेक्ट में है, ये जो सेंटेंस हम देखते हैं ना, तो उसमें क्या आई सब्जेक्टिव लोकेशन में है, उसे हम कहा ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए लास्ट में ले जा रहे हैं, तो उसका ये जो है ना आई, उसका ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव होता है बाय मी, एंड एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो वहां पे यस्टरडे। तो ये हो गया इसका पैसिव, अ ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय मी यस्टरडे, वे इसका पैसिव। अभी इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इनवर्स क्वेश्चन। इनवर्स क्वेश्चन क्या है? सिंपल है। आपको कोई भी, आप जब भी हमने लाइक इंग्लिश सीखना शुरू किया, पहला आपको क्या बोलते हैं, चलो इसका आप प्रश्नार्थ करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बनाते हैं। क्या बोलते थे? बोर्ड पे लिखा जाता है आई एम अ बॉय। देखता हूं मैं यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम अ बॉय। भाई मैं लड़का हूँ, सबको पता ही है, लेकिन फिर भी दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। आई एम ए बॉय, इसका क्वेश्चन बनाइए तो क्या करते थे? आगे पीछे करते थे ना। आई एम ए बॉय तो क्या करते थे? एम आई अ बॉय। हमें स्कूल में क्या क्या अपने आप पे सवाल करना सिखाते थे, क्या मैं लड़का हूँ? नीचे देखना पड़ता था।
तो ये जो है ना, इसे बोलते हैं इनवर्स क्वेश्चन। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ पे बेस सेंटेंस है कि आई हैड ब्रोकन अ ग्लास यस्टरडे, इसका इनवर्स क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे बनेगा देखते हैं। सिंपल है ना, समझ गए फॉर्मूला कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे अभी लिखा था आई एम ए बॉय, एम इज आर, टू बी थे, यहाँ पे टू बी नहीं है, तो टू बी की जगह क्या है, यहाँ पे वी हैव एन हेल्पिंग वर्ड। डोंट वरी, हमारे पास हेल्पिंग वर्ड है, उसे आगे और ये पीछे। सिंपल है, देखिए आई हैड ब्रोकन, तो क्या होगा, हैड आई, ये हेड छे जो हमारा पहले आ गया, एच स्मॉल था उसे हमने कैपिटल कर दिया, फिर आई। तो सर आपने बोला था कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, तो ये आई तो यहाँ पे कैपिटल ही रहा, आपने आई का तो कैपिटल कैपिटल ही रखा। तो रूल नंबर 2 याद रखिए, ये जो है ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई यानी कि मैं सबसे बड़ा होता है। आई इज ऑलवेज फुल ऑफ ईगो। ये सेंटेंस में आप कहीं पे भी लगाओ, चाहे सेंटेंस की शुरुआत में बिगिनिंग ऑफ द सेंटर, समवेयर इन सेंटर, समवेयर इन लास्ट, कहीं पे भी आएगा आई ऑलवेज स्टैंड सिंगुलर। सो इनवर्स क्वेश्चन तो क्या है कि पहले हमने हैड ले लिया, फिर यहाँ पे आई ले लिया, हैड आई आगे पीछे कर दिया, फिर ये जो सेंटेंस है उसे बस वैसा ही रखना है, यानी कि हैड आई, फिर हमारा वर्ब फ्रॉम ब्रोकन ग्लास yesterday and क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियस क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो गया। इसका अभी जो सेंटेंस था उसका हमने यहाँ पे प्रश्नार्थ इनवर्स क्वेश्चन कर दिया। अभी इसका करते हैं पैसिव। पैसिव पैसिव क्वेश्चन का आता है, पैसिव तो कुछ ना कुछ झमेला होता है। नहीं, एकदम इजी है। देखिए इजी वे से बत दिखाता हूँ कि जहां पे है हेड वहां पर ही रखना है। मीन्स के आप कोई भी टेंसेस के कोई भी टाइप के सेंटेंस हो, चाहे उसके हेल्पिंग वर्ब हो या टू बी हो, उसका लोकेशन जहां पे है यानी कि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटर ऑफ द सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट के बाद में या फिर एंड में, कहीं पे भी हो उसे वहां पर ही रखिए, उसे छेड़िए मत। तो हमने क्या किया, जो हेड है उसे ही हमें आगे रखना है, तो हेड। फिर क्या करना है, फिर हमारा जो फॉर्मूला है, जो ये है ना कि एक्टिव में एस वी ओ चलता है, पैसिव में ओ वी एस चलता है। एक्टिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लाना है, कहाँ गया ऑब्जेक्ट, ढूंढिए ढूंढिए, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट अ ग्लास। तो हेड, फिर अ ग्लास, फिर वर्ब फॉर्म। ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर अभी डालना है वर्ब फॉर्म। तो कहाँ गया वर्ब फॉर्म, ये रहा ब्रोकन। तो वर्ब फॉर्म के आगे कुछ डालते थे ना हम, उसकी बाइडी चाहिए ना, बिन। तो बिन ब्रोकन। देखिए मैंने अभी यहाँ पे आपको बोला था ना इन दोनों को अलग नहीं करना है, आया? वरना क्या करते हैं, हैड बीन अ ग्लास ब्रोकन, गलत होता ये सेंटेंस, एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली एरर। ग्लास बीन ब्रोकन, फिर सब्जेक्ट रहे ना उसे डाल देते हैं लास्ट में, बाय मी एंड यस्टरडे क्वेश्चन टैग। हो गया इसका पैसिव। था ना इजी एकदम के। ये जो बेस सेंटेंस था उसका हमने इनवर्स बनाया, हैड आई ब्रोकन, लाइक हैड आई ब्रोकन अ ग्लास यस्टरडे, इसका हमने पैसिव किया, हैड अ ग्लास बीन ब्रोकन बाय मी, हो गया इसका पैसिव। अभी करते हैं इसको नेगेटिव, नकार के नॉट डालना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। ये जो बेस सेंटेंस है उसे याद रखिए। नॉट कहाँ पे आएगा, याद रखिए फॉर्मूला, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो या फिर टू बी हो, मान लो कि एमिजार है, वॉज वर है, विल शैल है, हैज हैव हैड है, डू डज या डिड है, कोई भी हो वो आपको जहां पे दिखे उसके पीछे तुरंत उसके बाद आपको नॉट डाल देना, चाहे एक्टिव हो या फिर पैसिव हो, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। देखिए आई हैड नॉट ब्रोकन ए ग्लास यस्टरडे, भैया मैंने ग्लास नहीं तोड़ा था, या फिर आई अ ग्लास हैड नॉट बीन ब्रोकन बाय मी, मेरे द्वारा नहीं तोड़ा गया था, हो गया इसका नेगेटिव। एकदम इजी है, यही फॉर्मूला याद रखिए। कोई भी सेंटेंस हो, जब भी इंग्लिश में हमें उसका नेगेटिव करना है, नकार NOT,
तो एक ही फॉर्मूला याद रखिए, चाहे टू बी हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, उसके एग्जैक्ट पीछे, उसके एग्जैक्ट बाद एन ओ टी नॉट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस हो गया नेगेटिव। तो ये था हमारा